हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखेंगे, जो 5 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर आया हूँ जस्ट बिफोर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। तो इसका मोटिव ये है कि अगर आपकी मैथ्स वीक है तो क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मतलब इग्नोर नहीं करना है, उनके क्वेश्चंस को करना है। विदाउट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन मैथ्स यू कैन स्टिल डू इट। तो कोशिश करेंगे कि मैं आपको जितने आसान तरीके से समझा सकूँ इन क्वेश्चंस को। आप ठीक है? तो आप इस आप को जब आप एग्जाम लिखें तो आप उनको सॉल्व कर पाए विदाउट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथ्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विथ रिगार्ड टू 4 नंबर्स। 4 नंबर है, कौन कौन से नंबर है? P Q R S फॉलोड बाई ये क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, R इज ग्रेटर देन P। तो पहले क्वेश्चंस क्या है वो पूछ देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछा है इसने। अमंग 4 नंबर्स P Q R S विच वन इज द लार्जेस्ट। सो आपके पास नंबर है P Q R S, उसने पूछा है लार्जेस्ट कौन सी है। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? आर इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। तो आर वो बोल रहा है P से भी बड़ा है और आर Q से भी बड़ा है। मुझे P और Q के बीच का कंपैरिजन नहीं पता। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ना, आर को एज्यूम कर लेता हूँ 5 है, P 2 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 1 है। कुछ भी हो सकता है, इनके बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये Q की वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है। मैंने जस्ट एजम्पशन लिया है, तो दोनों वैलिड है अभी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने ये वाला नंबर ले लिया। तो अभी तक इन तीनों में तो 5 ग्रेटेस्ट है, लेकिन हमें 4 में चाहिए। एस इज नॉट द लार्जेस्ट, वो बोल रहा है जो एस है वो लार्जेस्ट नहीं है। एस इज नॉट लार्जेस्ट, इसका क्या मतलब है? एस लार्जेस्ट नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके 4 नंबर में एस तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता। ठीक है, बाकी आपके पास 3 नंबर बचे, तो P Q R और P Q R के बीच में इन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ ऑलरेडी, और इनके बीच में जो नंबर सबसे बड़ा है वो कौन है? आर है। इनके बीच में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन है? आर है। ठीक है, जैसे आप इस तरह से इसको ड्रॉ भी करके लाइन लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं। एक नंबर है, मतलब नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन में ऐसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ होता है ना। तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं, इसने बोला आर ग्रेटर देन पी है, तो आर कहीं पे आगे की तरफ होगा पी से, है ना। फिर दूसरा बोला आर क्यू से बड़ी है, तो आर क्यू से बड़ी यहाँ पे कहीं पे पीछे क्यू होगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे। और एस बोल रहा है कि इन चारों में, मतलब इन चारों में सबसे बड़ा नहीं है, तो आर से तो आगे हो नहीं सकता, अगर आर से आगे हो गया तो ग्रेटेस्ट वो हो जाएगा, है ना। तो हमें इसका ख्याल रखना है, तो एस यहाँ पे पीछे कहीं पे होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे। तो इसने हमें केयर भी नहीं करना वो कहाँ पे उसने पूछा है। अगर वो लीस्ट पूछता तो आप शायद आंसर नहीं कर पाते, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है विच वन इज द लार्जेस्ट, राइट। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? आर। ठीक, आपको इनइक्वालिटी वाले मेथड से समझ में आती है, इनइक्वालिटी वाले मेथड से सॉल्व कीजिए। ये नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करना है, नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व कीजिए। नंबर चूज करके सॉल्व करना है, नंबर चूज करके सॉल्व कीजिए। एनालिटिकली करना है, इस क्वेश्चन को एनालिटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस किस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी डायरेक्शन सही लगे उस डायरेक्शन में सोच के आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? S1 एंड S2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज आप सिर्फ एक स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को। रीजन बिहाइंड दैट, अगर उसने बोला ऐसे, अगर सिर्फ स्टेटमेंट टू को यूज करे तो S2 इज नॉट द लार्जेस्ट वन, तो PQR में से कोई होगा। और पहले वाले में जा रहे हैं सिर्फ उसके पास अकेले जा रहे हैं, तो R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। तो हमें S का नहीं पता, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तब हमें पता चलता है कि R इज द ग्रेटेस्ट वन, इसलिए दोनों स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर गिवन बिलो। ठीक है, सेम एज लाइक द बिफोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ एन इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 and 20, देन व्हाट इज इट? व्हाट इज एन? तो एक एन एक नेचुरल नंबर है जो कि यूनिक है। यूनिक का मतलब जानते हैं, मतलब नमूना, उसके जैसा कोई नहीं है। तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19। ठीक है, ये सब इनके बीच वाले नंबर है। स्टेटमेंट वन के बेसिस पे ये क्या बोल रहा है, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं स्टेटमेंट वन के हिसाब से, इनके बीच में 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, स्टेटमेंट टू के हिसाब से देखा जाए तो कौन से नंबर है जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर वन दे रहा है। अगर वो फोर से डिवाइड किया जाए तो इसको फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, थ्री। इसे फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वन मिलेगा, इसे फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वन मिलेगा, इसे फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्री मिलेगा। तो हमें वन रिमाइंडर वाले कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। उसने क्या बोला है, हमें जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है, नमूना, उसके जैसा कोई नहीं। हमें कितने नंबर मिले, दो नंबर मिले। माने मतलब हमें जो आंसर मिला वो 13 भी मिला है, 17 भी मिला है। तो दो आंसर इसके हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एम्बिगुअस आंसर, आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 13 या 17 आता तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर होते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसने पूछा है क्या आपके पास एन एक यूनिक नेचुरल नंबर है, तो क्या आपके पास एक ही नेचुरल नंबर है, यहाँ पे नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो एस ऑप्शन डी, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करनी है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में क्या होती है, साउथ ईस्ट। वेस्ट नॉर्थ के बीच में क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में क्या होती है, साउथ वेस्ट, राइट। हर एक के बीच में एग्जैक्ट 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 डिग्री होती है। ठीक है, और दो डायरेक्शन के बीच में मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीच में 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। ओके, तो ख्याल रखें। अब देखते हैं, ए मैन वॉक्स डाउन बैक साइड ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस का बैकग्राउंड मतलब बैक साइड किस तरफ आपको नहीं पता, ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर एंड देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 meters again, then he turns towards left and again walks 25 meters if his house facing to the east। ठीक है, हमें पता है इसका डायरेक्शन यहाँ पे पढ़ने के बाद थोड़ा सा, उसकी घर की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन में है। उसका घर का डायरेक्शन ईस्ट के डायरेक्शन में, वो निकलेगा किधर, वेस्ट की तरफ निकले, क्योंकि वो निकला कहाँ से, बैक साइड से निकला। बैक साइड से निकल के कितना निकला है, मतलब कितना चला है वो, 25 मीटर है ना। तो 25 मीटर्स को चलने देते हैं, बैक साइड ऑफ द हाउस 25 मीटर। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ है ना, मतलब ऐसे चलूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे लिए क्या है, राइट है। ये मेरे लिए क्या है, लेफ्ट। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मैं अगर इधर मुड़ा तो मैं राइट मुड़ा, अगर मैं इधर मुड़ा तो लेफ्ट मुड़ा। कैमरा की वजह से हो सकता है कि मेरा राइट लेफ्ट दिख रहा हो, लेफ्ट राइट दिख रहा हो। अगर राइट दिख रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसने 25 मीटर स्ट्रेट चला, देन टर्न्स राइट। तो यहाँ पे राइट मुड़ेगा, राइट कितना मुड़ा, 50 मीटर। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर, राइट। लेफ्ट मतलब यहाँ से जाके लेफ्ट मुड़ा 25 मीटर। ओके, 25 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर। पहले वो घर से निकला पीछे की साइड से, फिर राइट मुड़ा 50 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 25 मीटर। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, मतलब उसका घर ईस्ट के डायरेक्शन में है, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका अभी का पोजीशन किस डायरेक्शन में है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सिंपल सा है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिंपल सा। सबसे पहला जो आपकी जो सबसे वर्क है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में देखनी है। ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लाइक हेमिस्फेयर्स का आइडिया होगा, साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और लाइक जीएमटी से पीछे क्या है, मतलब ईस्टर्न साइड है, जीएमटी के आगे क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो आइडिया तो होगा ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कंक्लूजन कंक्लूड करना है। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब क्या, आप फाइनल जजमेंट दे रहे हैं, जजमेंट में डाउटफुल नहीं होने चाहिए आप। ठीक है,
ऐसा नहीं कि एक जजमेंट यहाँ इसके लिए सही है इसके लिए गलत है ना। तो क्वेश्चंस को देखेंगे, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा और हमेशा सही होना चाहिए, कभी गलत नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट वन देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, तो वो मतलब जो नंबर है वो क्या है? उनके डिजिट का सम क्या? सम ऑफ डिजिट क्या होंगे? ये पिछले वाले मैं सीरीज में ही बात कर चुका। सम का डिजिट अगर 3 से डिवाइड हुआ तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये दोनों कंबाइंड रूल किसके लिए काम करती है? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो ये जो नंबर आपके पास है, ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 6 से डिवाइड हो रहा है। मतलब जो भी नंबर हो वो 6 से डिवाइड होने चाहिए। तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, इस तरह से ये नंबर है, ठीक है। क्योंकि 2 से भी डिवाइड होने चाहिए, 3 से भी डिवाइड होने चाहिए, दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो नंबर 6 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है कंक्लूजन? ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, हर मतलब हर एक नंबर ये आपके 6 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। पहला ही नंबर चेक कर लीजिए, क्या आपका 6 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। मैंने आपको क्या बोला? कंक्लूजन का मतलब है कि वो हमेशा सही होना चाहिए, कभी गलत नहीं हो सकता। ये पहले ही नंबर में गलत हो गया है, तो ये क्वेश्चन कंक्लूजन मतलब ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज फॉर टुडे। अभी ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, इनको अलग लोग अलग तरीके से करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वेन डायग्राम में जस्ट क्रिस्प में समझाता हूँ वेन डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे एज्यूम कीजिए मैं ना आपको ये दे रहा हूँ, इंडिया है, ठीक है। फिर इंडिया है, इंडिया के अंदर दिल्ली है, दिल्ली के बगल में यूपी है, ओके। और यूपी के बगल में इस तरफ हरियाणा है, ओके। और दिल्ली में कोई एक जामा मस्जिद ले लेते हैं, ठीक। जामा मस्जिद हो गया, या फिर लोटस टेम्पल ले लिया, ठीक है। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। तो अभी इनको मुझे वेन डायग्राम के थ्रू अरेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे बड़ी इसमें क्या चीज़ है? सबसे बड़ी जो इसमें कॉइन इंटिटी है वो क्या है? इंडिया, राइट। मतलब मैं सर्कल भी बना सकता हूँ, मतलब वेन डायग्राम जनरली सर्कुलर शेप का होता है, लेकिन वो पेन में सर्कल इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ड्रॉ करने में इजी होता है। नहीं तो आपको स्क्वायर में 4 डायरेक्शन चेंज करने होते हैं। सर्कल आप बनाएंगे तो ये इंडिया हो गया आपका, ठीक है। इंडिया के अंदर आपके क्या आ जाएंगे? यहाँ पे हरियाणा, ठीक है। हरियाणा इधर आ जाएंगे यूपी, और आ जाएंगे यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली बड़ा इसलिए बनाएं क्योंकि दिल्ली के अंदर आपके जामा मस्जिद जाएंगे, जामा मस्जिद और लोटस टेम्पल, ठीक है। और ये आपका दिल्ली है, तो जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, ओके। तो वेन डायग्राम क्या है? कौन किसका पार्ट है, किसमें कंसिस्ट करता है? अभी जैसे मैं चंडीगढ़ बनाता, रिज्यूम करो मैं चंडीगढ़ बनाता यहाँ पे, और मैंने पंजाब भी दिया होता, ठीक है। पंजाब और चंडीगढ़ मैं ऐड कर रहा हूँ, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये पार्ट पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। कैसे है चंडीगढ़ पार्ट है? क्योंकि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एज वेल एज हरियाणा। तो मुझे अगर यहाँ पे चंडीगढ़ डालना होगा तो मैं यहाँ पे पंजाब लिखूंगा, ठीक है। और जो कॉमन रीजन है ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? चंडीगढ़। क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में जो कॉमन रीजन है वो क्या है? चंडीगढ़ है। तो जो अगर ओवरलैपिंग रीजन होती है उनको ओवरलैप करके जो कॉमन रीजन होता है उनको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हरियाणा का पार्ट है, जो पार्ट ऑफ लाइक चंडीगढ़ नहीं है, वो इधर है। जो चंडीगढ़ है वो इधर है। पंजाब में जो पंजाब का पार्ट है वो इधर है, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब में है, ठीक है। तो ये यूटीज हैं, तो मतलब इनका वेन डायग्राम ओवरलैपिंग में ऐसा बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी। ऑल कैट्स आर डॉग्स, राइट। तो सारे के सारे बिल्ली डॉग है, ठीक है। तो जितने भी कैट हैं, जितने भी कैट हैं वो सारे के सारे क्या हैं?
डॉग है। ठीक है। दूसरे क्या स्टेटमेंट बोले, ऑल कैट्स आर ब्लैक, मतलब जितने भी बिल्ली हैं वो ब्लैक भी है। ठीक है। तो जितने भी बिल्ली हैं वो ब्लैक हैं। तो अभी ब्लैक वाला जो सर्कल होगा, मतलब एक ब्लैक सर्कल होगा, उसके अंदर बिल्ली आ जाएंगी। ठीक है। तो ये सर्कल, ब्लैक वाली सर्कल ऐसी बन सकती है ना। या दूसरे केस में ये कैट है और ये डॉग है। क्योंकि डॉग और ब्लैक का रिलेशन आपको नहीं पता, तो ब्लैक ऐसा भी हो सकता है, राइट। और ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा भी सीन हो सकता है, ऐसा भी सीन हो सकता है। ठीक है, ये ब्लैक का सीन है। अब देखिए कंक्लूजन क्या बोल रहा है। ऑल डॉग्स आर ब्लैक, मैंने आपको क्या बोला, कंक्लूजन आप सही तभी मानेंगे जब वो हमेशा सही होगा। तो अभी इस वाले केस के हिसाब से तो ऑल डॉग्स आर नॉट ब्लैक है। इस वाले केस के हिसाब से ऑल डॉग्स आर ब्लैक हो रहा है। तो क्या ये हमेशा सही है? तो नहीं सही है हमेशा, तो मैं इस वाले को डिस्कार्ड करूंगा ऑप्शन को। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, है ना। इस वाले के हिसाब से चलेंगे तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक सही है। लेकिन इस वाले के हिसाब से चलेंगे तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक है, तो ये गलत हो गया। तो ये हमेशा सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है। होपफुली आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मैं फिर कल से, मतलब ये PYQs ही कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग से नया क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। बस उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एनालिटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपकी थोड़ी सी थिंकिंग स्किल बढ़े, कि अब ज़्यादा मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं भी हैं तब भी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।